दोस्तों, इंसान तब नहीं टूटता जब उसे दुनिया दर्द देती है। इंसान तब टूटता है जब वो अपने डर को इग्नोर करता है और अंदर ही अंदर उसे छुपाने लगता है। तुम आज जिस डर से भाग रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि वो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर अंदर ही अंदर वो तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये कहानी सौरभ की है, एक ऐसा लड़का जो बहुत कैपेबल था, पर एक डेंजरस हैबिट के साथ जी रहा था। सौरभ का पैटर्न सिंपल था। जिस चीज़ से उसे थोड़ा भी डर लगता, वो उसे तुरंत अवॉइड कर देता। जैसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने के टाइम वो कहता कि यार किसी और को बोल दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहीं पर अगर अपनी बात रखनी हो ना, तो वो कहता था छोड़ो यार, रहने दो। लाइफ उसे बार बार टेस्ट करती और सौरभ बार बार डर के पीछे छुप जाता था एंड उसको लगता था ये सेफ चॉइस है, पर असल में ये हैबिट उसको अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। रियल प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन नहीं थी, रियल प्रॉब्लम ये थी कि सौरभ ने डर से भागना नॉर्मल बना लिया था। फिर एक दिन कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट फाइनल प्रेजेंटेशन थी। टीम नर्वस थी पर तैयार थी और इंट्रो बोलना था सौरभ को। जैसे ही उसका नाम अनाउंस हुआ, उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी, हाथों में ठंडक, आवाज़ गले में अटक गई। वो पोडियम तक तो चला गया, लेकिन स्लाइड देखते ही वो फ्रीज हो गया। वर्ड्स बिल्कुल नहीं निकल रहे थे उसके मुंह से। फिर उसने धीरे से कहा, सर मैं बाद में प्रेजेंट कर लूँगा। पूरा रूम साइलेंट हो गया। प्रोफेसर ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, बेटा जिंदगी में हर जगह कोई और तुम्हारे लिए प्रेजेंट करने नहीं आएगा। ये सेंटेंस सौरभ के दिल में सीधा घुस गया। वो पूरा दिन उसी बात को सोचता रहा, मैं इतना डर क्यों जाता हूँ यार। रात को सौरभ घर आया। कमरा अंधेरा था, लैपटॉप की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सीधा स्क्रीन को ताकता रहा बिना कुछ किए। पहली बार उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं लोगों से डरता हूँ या मैं खुद से सच बोलने से डरता हूँ। फिर उसने रियलाइज़ किया कि डर मुश्किल नहीं होता, बल्कि डर से भागना मुश्किल बना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैंटीन में सौरभ अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखें लाल। तभी एक लड़की आई। वो सौरभ की क्लास में थी, पर दोनों की कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। उसने सीधे बैठकर कहा, कल तुम पोडियम में फ्रीज हो गए थे ना, मैं पीछे ही थी और मुझे लगा कि यार कोई तो है जो मेरे जैसा डर समझता है। सौरभ शॉक्ड हो गया। उसे लगा था सब उसका मजाक उड़ाएंगे, पर सामने बैठी लड़की ना उसकी रियल फीलिंग्स को समझ रही थी। उस लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की, मैं 2 साल से स्टेज फियर के कारण 4 बड़े अपॉर्चुनिटीज लूज कर चुकी हूँ। कल तुम्हें देखकर लगा कि हम दोनों एक ही जगह अटके हुए हैं। और उस लड़की ने एक लाइन बोली जो सौरभ का लाइफ टर्निंग पॉइंट बन गई। और वो ये लाइन थी कि सौरभ तुम फेल नहीं हुए, तुमने बस अपना डर आइडेंटिफाई किया है। अब चॉइस तुम्हारी है कि फेस करोगे या फिर भाग जाओगे। ये लाइन ना सौरभ के अंदर कुछ तोड़ गई, लेकिन फिर वहीं से कुछ नया भी बन गया। और उस रात सौरभ ने एक सिंपल डिसीजन लिया, आज के बाद मैं डर से भागना स्टॉप करूंगा। उसने छोटी छोटी चीज़ें फेस करना शुरू की, जैसे कैफेटेरिया में खुद ऑर्डर देना, क्लास में एक डाउट रेज करना, प्रेजेंटेशन के लिए वॉलंटियर करना, दूसरों के सामने क्लियर बोलना और मिरर के सामने वॉइस प्रैक्टिस। पहले 3 दिन टफ थे, उसके पैर लिटरली कांपते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगा। तब उसको समझ आया डर कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि तुम स्ट्रांग बन जाते हो। दोस्तों, ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम डरते हो, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि तुम डर के आगे खड़े ही नहीं होते। एंड आज जो तुम चीज़ों को डर की वजह से अवॉइड कर रहे हो ना, सो प्लीज़ स्टॉप इट, वरना एक दिन पता है क्या होगा, तुम्हारे सपने तुम्हारे से ज़्यादा ना तुम्हारे डर को बिलीव करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद।